नमस्कार, पिंकल मेहरा दोगरा जर्नलिस्ट। इस समय हम जम्मू के प्रीमियर होटल में मौजूद हैं, जहां पर जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी बीम के कुछ सदस्य हमारे साथ मौजूद हैं। पिछले दिनों कुछ डिस्प्यूट चल रहा था पार्टी का, इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में दोनों ग्रुप के जो आदमी गए थे। अब उनसे क्या फैसला आया, क्या राहत मिली है इनको, इस सभी संबंध में बात करने के लिए हमारे साथ सदस्य मौजूद। सर, क्या नाम है? मैं विलक्षण सिंह, प्रेसिडेंट जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी भीम। क्या फैसला आया? देखिए, 20 मार्च को जो इलेक्शन कमीशन का ये फैसला आया था, क्योंकि जेएनके नेशनल पैंथर्स पार्टी में डिस्प्यूट चल रही थी, उन्होंने कहा कि जेएनके नेशनल पैंथर्स पार्टी का नाम कोई भी ग्रुप यूज़ नहीं करेगा। सिंबल जो साइकिल पार्टी का है फिलहाल के लिए फ्रीज रहेगा, और अगर कोई ग्रुप इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहता है तो वो आपने अप्रोच कर सकता है ईसीआई को। उसी ऑर्डर के तहत हमने ईसीआई को अप्रोच किया 21 मार्च को, और 23 मार्च को उन्होंने हमें नया नाम अलॉट किया फिलहाल के लिए, जेएनके नेशनल पैंथर्स पार्टी भीम। साथ ही साथ हमें जो सिंबल अलॉट किया गया है वो टेबल है। और तीसरी जो बड़ी बात इलेक्शन कमीशन ने कही है कि जेएनके नेशनल पैंथर्स पार्टी भीम शैल बी ए स्टेट रिकग्नाइज्ड पार्टी। तो जो हमें ट्रीट किया गया है एज ए स्टेट रिकग्नाइज्ड पार्टी ट्रीट किया गया है, तो हम उसी के तहत अब 5 की 5 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ेंगे यूटी ऑफ जेएनके की, जिसमें 4 के नाम मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बारामूला कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो है पीरजादा मुदस्सर हैं, श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी से हकीकत सिंह जमवाल हैं, और हमारी उधमपुर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से बलवान सिंह कैंडिडेट होंगे, और अनंतनाग सीट से फारूक अहमद डार जो प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हैं वो कंटेस्ट करेंगे। और जम्मू लोकसभा सीट के लिए हम 1-2 दिन में अनाउंस कैंडिडेट करेंगे। इसके अलावा भी कोई और डायरेक्शन दी गई है? डायरेक्शन अभी ये है कि ये टेम्परेरी डिसीजन है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन दोनों के डॉक्यूमेंट्स जो है चेक करेगा। जैसे केस की हेयरिंग चलती है वैसी केस की हेयरिंग चलेगी, और उसके बाद साइकिल सिंबल रेस्टोर होगा और जेएनके नेशनल पैंथर्स पार्टी का नाम भी रेस्टोर होगा। आपको यकीन है कि वो साइकिल सिंबल वो आप ही को मिलेगा या दूसरे ग्रुप को मिल सकता है? आप मोर देन 100% भी कुछ होता है तो वो हमें ही मिलेगा, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट बेस्ड है और डॉक्यूमेंट्स हमारे स्ट्रांग हैं। आप सब जानते हैं कि जो दूसरा ग्रुप है हर्षदेव जी का है, वो आम आदमी पार्टी से आए हैं। तो इसमें देखा जाता है कि रियल पैंथर्स पार्टी कौन सी है। हम जब से पैदा हुए हैं पैंथर्स पार्टी में, और हमारे जो जितने भी साथी हैं इनमें से कोई भी पैंथर्स पार्टी छोड़ के नहीं गया। और यही प्रोफेसर भीम सिंह के बाद यही रियल पैंथर्स पार्टी है, और ये फैसला हमारे हक में ही आएगा। और वो 20 मार्च आखिरी दिन था जब हर्षदेव जी कह सकते थे कि वो जेएनके नेशनल पैंथर्स पार्टी के प्रेसिडेंट है। वो दिन हो गया। तो ये था सारी जानकारी जो इन्होंने दी है, हमारे साथ साझा करने का प्रयास किया कि पैंथर पार्टी भीम नेशनल पैंथर पार्टी को अब भीम ग्रुप के नाम से जाना जाएगा। और आगामी जो लोकसभा चुनाव हो रहा है 5 सीटों पर नेशनल पैंथर पार्टी भीम अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं। अब आप सब लोगों की इस पर क्या राय है, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। इस तरह गुड अपडेट के लिए यूँ देखते रहिए दोगरा जर्नलिस्ट।